गाइस, वेलकम टू एमएसएन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं। एक टाइप बचा हुआ है बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, वो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको किसी टाइप में रख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको हम लोग क्या किए हैं, मिसलिनियस में ऐड कर दिए हैं। मिसलिनियस में आपको कुछ पहले वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब पहले वाले जो टाइप पढ़े हम लोग वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पहले जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेचा जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए है। वाई ने वह घर एक्स को वापस 2% हानि पर बेच दिया। फिर पूरे लेन देन में क्या होता है, तो एक्स को 3150 रुपए का लाभ हुआ, एक्स को 4350 रुपए की हानि हुई, एक्स को 3150 रुपए की हानि हुई, या फिर एक्स को 4350 रुपए का लाभ हुआ। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, देखिए तो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है कि एक्स जो है वो अपने एक घर को वाई को बेचता है और उसी घर को वाई क्या करता है, एक्स को वापस बेच देता है। यही बोला है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, एक्स जो है घर को कितना में खरीदा होगा, तो घर का कीमत जो था वो 1,50,000 था। ठीक है, मतलब कि एक्स जो है इतना रुपए में घर खरीदा था और बेचा कितना में, तो 5% लाभ पर, मतलब 105/100 में बेचा होगा। किसको, वाई को बेचा होगा। यहां से 2 जीरो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 बचे 75 और 15 1 15। ठीक है, और यहाँ 2 जीरो इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करता है, वाई तो इतना में खरीदा, अब वाई क्या करता है, 2% हानि में क्या करता है, एक्स को वापस वही घर दे देता है। ठीक है, तो 98/100, मतलब 2% हानि में बेचेगा, कितना लिखेंगे, तो 98/100। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप इसको 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, इस 98 को क्या लिख लेते हैं, 100 - 2 है ना, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो एक बार 1575 पे डबल जीरो जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही नंबर, इसमें क्या करेंगे, इसका डबल माइनस करेंगे, 15 दूना 30 और 75 दूना 150, मतलब 3150 माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आएगा 15 4 3 5 0। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर हमको यहाँ बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्यों देखना है, अभी पता चल जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस तो यही नंबर ना होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये नंबर तो यही नंबर ना यहाँ पे है, और इसको जब माइनस करेंगे तो यही बचेगा, मतलब 3150। ठीक है, इतना लोग किया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस ही क्यों देखना है, तो देखिए एक्स ने एक घर क्या किया, इतना में खरीद के इतना में इसको क्या किया, वाई को दे दिया। अब वाई ने क्या किया, ये घर इसको वापस बेच दिया, कितना में, 2% हानि में, मतलब इतना में बेच दिया। तो अब ध्यान से देखिए 15, यहाँ पे देखिए 1,50,000। ठीक है, यहाँ कितना है, 1,57,500। ठीक है, 1,57,500। तो दाम था कितना घर का, 1,50,000 का। अब ये घर इसको दे दिया और ये वापस क्या किया, 1,54,350 में वापस दे दिया। तो देखिए 1,50,000 के पास वापस आ गया, 1,50,000 घर का जो दाम था, तो घर इसके पास वापस आ गया। तो घर जब वापस आ गया तो वो तो न्यूट्रल हो गया, बचा क्या, तो ये 7,500 जो प्रॉफिट लिया था, जब वाई को जब बेचा था तो 7,500 उसको प्रॉफिट हुआ था। अब उस 7,500 में से 4,350 रुपए क्या किया, वाई को वापस करेगा ना, क्योंकि वाई कितना बेच रहा है, इतना बेच रहा है। तो ये 1,50,000 तो न्यूट्रल है, बाकी जो बचा तो ये इतना रुपया इसको इतना दे दिया, तो बाकी जो बचा उसके पास प्रॉफिट बच गया वही वाला, मतलब कि इतना रुपया क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए, और अगर हम बात करें तो इतना रुपया क्या हो रहा है, इसको लॉस भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3150 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा, किसको, बी को लॉस होगा कितना का, 3150 रुपए का, और ए को क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमको पूछा है क्या, हमको पूछा है कि
ए मतलब यहाँ पूछा है एक्स वाले, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे एक्स है ना, हम ए और बी मिस्टेक लिख दी है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर वाई है, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो क्या है, एक्स में है, मतलब हमको एक्स को लेकर चलना है। हो सकता है एग्जाम में वाई को लेकर चले, तो यहाँ पे पूछा है क्या एक्स को क्या होगा, तो एक्स को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक्स को प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 3150 रुपए का, 3150 रुपए का, एक्स को 3150 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में x को न देके y को बोले तो हम क्या लिखेंगे कि y को 3150 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, जितना लाभ इसको हो रहा है उतना हानि इसको होगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद क्या रखिएगा, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई वस्तु बेच रहा है, वो खरीद रहा है, वो वापस उसी को वापस बेचेगा, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो वही क्या होगा, एक के लिए लाभ होगा और एक के लिए हानि होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर में फिलहाल क्या होगा, तो x को प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 3150 का, लेकिन क्वेश्चन अगर y को बोल दे तो 3150 क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं और अपना कंसेप्ट जो है थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ए 9000 रुपए का एक घोड़ा बी के हाथों 10% हानि सहकर बेच देता है, बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर पुनः ए को बेच देता है, ए का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ए क्या करता है, एक घोड़ा बी को बेचता है और बी क्या करता है, उस घोड़े को वापस ए को बेचता है, ये क्वेश्चन है। और जब भी इस तरह का रहता है क्या देखते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर 9000 रुपए का घोड़ा था, ए ने बी को बेचा कितना में, 10% हानि में, मतलब 90 में बेचा होगा, 90/100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 9 9 81, मतलब 8100 में क्या किया, घोड़ा बेच दिया बी को ए ने। अब 8100 में क्या किया, ए ने बी ने खरीदा और ए को क्या करता है, वापस बेचता है 10% लाभ लेकर, मतलब 110/100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 ये 11 और 11 का 88 और 89 और 1 जीरो, मतलब 8910 रुपए बेच दिया। क्या देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 810 रुपए का आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसको देखिए, ये खरीदा है कितना में, 8100 में, बेचा है कितना में, 8910 में, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, बी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितना का, तो 810 का। और यहाँ पे ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना का, तो 810 का ही होगा, जितना का लॉस, जितना का प्रॉफिट इसको होगा उतना ही का लॉस क्या होगा, इसको होगा। कैसे होगा, देखिए ये घोड़ा 9000 का था, ये 8100 बेच दिया, ठीक है, पहले इसको 900 का लॉस हो गया, लेकिन जब ये घोड़ा है बी जो है वो ए को जब वापस बेच देता है तो घोड़ा तो उसके पास वापस चला गया, है ना। तो जो 8100 में पहले इसको मिला था घोड़े के लिए, वो क्या करेगा, इसको बोलेगा अरे भाई तूने मुझे 8100 रुपए दिए थे पिछले बार, तो मैंने तुम्हें वापस कर दिए। लेकिन इसने बोला कि भाई उस टाइम तूने मुझे 10% हानि में बेचा था, मतलब 8100 में तूने मुझे घोड़ा बेचा था, लेकिन मैं तुम्हें कितना दे रहा हूँ, 8910 में, मतलब हमको 810 रुपए और चाहिए। तो उसने क्या किया, बोला देता हूं भाई, तो 8100 रुपए तो ये दिया था इसको पिछले टाइम, लेकिन 810 रुपए जो और इसको देना है वो क्या करेगा, वो अपना पॉकेट से देगा कि नहीं देगा, वो अपना पॉकेट से देगा। तो जो अपना पॉकेट से, ये पैसा तो इसी का था ना, बी का ही था, ये 8100 रुपए बी का ही था, तो ये बी को क्या करेगा, वापस दे दिया। जो पैसा बी ने ए को दिया था पिछला बार, वो क्या किया, इसको वापस कर दिया। अब 810 रुपए और देना है, तो वो कहां से देगा, अपने जेब से देगा। तो जो उसका अपना जेब से निकला वही तो उसका लॉस होगा, जो उसका पॉकेट से अलग से निकल रहा है वही उसका लॉस है। तो 810 उसका पॉकेट से निकल रहा था, क्यों, क्योंकि 8100 वापस कर देगा इसको, तो 810 और देना होगा, तो ये क्या होगा, 810 इसको लॉस होगा और इसको 810 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, कि ए को कितना क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, ये निकालना है परसेंट में। तो ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमको दिख रहा है, तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो 810 का लॉस हो रहा है कितना में, तो 9000 में ना खरीदा था घोड़ा को पहले, और 100, यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 9 से कट करेंगे, 9 9 81, तो आंसर कितना आएगा, 9% लॉस हो रहा है, किसको, ए को। लेकिन अगर बी को बोलेगा तो प्रॉफिट होगा कितना में,
तो वो निकाल लेंगे। अगर बी को पूछेगा तो 110 का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। परसेंट में देखेंगे तो 110 का प्रॉफिट किसमें होगा, तो 8100 में उसका होगा, 8100 में उसका होगा। तो क्या करेंगे उसको, उसमें 10% प्रॉफिट आएगा उसका। बी के लिए अगर प्रॉफिट देखें तो कितना होगा, 10% होगा। कैसे, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो 810 बटा किसमें निकालेंगे, इसका 8100 में निकालेंगे, गुने 100। क्यों 8100 निकालेंगे, क्योंकि इसका सीपी कितना था, 8100 था। यहाँ से यहाँ कट जाएगा 0 0, यहाँ से 81 कट करेंगे 10 का कटेगा, इसका कितना आएगा, 10% आएगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरा जो आंसर है वो कितना है, तो 9% है। मतलब ए को क्या हो रहा है, 9% का लॉस हो रहा है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, अगर हम पहले व्यक्ति का बात करते हैं, वो उसको क्या हो रहा, बोल क्या रहा है कि वो अपना लाभ जो है वो खरीद मूल्य पर जोड़ता है, दूसरा व्यापारी क्या करता है, विक्रय मूल्य पर। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य जब बराबर होता है तो दोनों क्या बोलते हैं कि हमको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दोनों को ही बोलते हैं, मतलब दोनों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जरा ध्यान से देखें कि पहला व्यक्ति को 20% जो प्रॉफिट बोल रहा है वो तो खरीद मूल्य पर जोड़ता है, मतलब 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, मतलब ये खरीद मूल्य पर जोड़ता है। तो 20 का फ्रैक्शन मूल्य कितना होता है, 1/5 होता है। ये मेरा सीपी है और ये मेरा प्रॉफिट है। तो अगर हम एसपी निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, वो किस पे जोड़ता है, तो विक्रय मूल्य पर, मतलब ऑन एसपी। तो यहाँ भी 1/5 होगा, लेकिन ये 5 जो है मेरा क्या है, एसपी है, और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, हमको बोला है विक्रय मूल्य बराबर करना है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 6। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं फिर से, 20% प्रॉफिट, ये तो सीपी में था, हम इसको एसपी में निकाल रहे हैं, पहला व्यक्ति का भी। तो एसपी में जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये मेरा एसपी हो जाएगा और ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोला क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य जब बराबर होता है तभी क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो जब हम 20% प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमको विक्रय मूल्य बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर आ नहीं रहा। हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। कैसे, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, 30 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 30, 5 1 5। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 से, तो 6 का 6 और 6 बचे 30। देखिए एसपी दोनों का क्या आ गया, इक्वल आ गया, लेकिन इसका प्रॉफिट अलग अलग है। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस से प्रॉफिट का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। प्रॉफिट यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, डिफरेंस कितना का है, 1 का है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला था, 85 रुपए का डिफरेंस है। हमको क्या निकालना है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, मतलब 30 का वैल्यू निकालना है। दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 30। तो 30 का वैल्यू निकालेंगे, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25। ₹2550। ठीक है, तो अगर हम बोले पहला व्यक्ति का विक्रय मूल्य कितना है, तो 2550, दूसरा व्यक्ति का विक्रय मूल्य कितना है, 2550। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपए है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीपी का, तो 380 रुपए। ठीक है, इसमें क्या करता है, वो 20% प्रॉफिट लेता है, मतलब 20% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। तो क्रय मूल्य पर 20%, तो अगर इसका 10% देखेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ कितना 38, लेकिन क्या है 20% है, तो क्या हो जाएगा 38 का डबल 76। कैसे, तो 3 दूना 60, 8 दूनी 16, 76 हो जाएगा। तो 76 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 456 रुपए, 456। अब ये 456 मेरा क्या है, 456 मेरा एसपी है। कब,
जब इस पे पैकिंग का चार्ज जुड़ा हुआ नहीं होगा तब का एसपी है। ये जो एसपी है वो मेरा क्या है, तो बिना पैकिंग कर रहे, तो यहां पर लिख देते हैं विदाउट पैकिंग चार्ज। इसमें पैकिंग का चार्ज क्या है, अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है। अगर हम इधर 5% क्या करते हैं, पैकिंग पर व्यय की बात करते हैं 5%, ये जो 5% है वो क्या है, तो विक्रय मूल्य जितना भी होगा उसका 5% क्या लगता है, मतलब पैकिंग पर खर्च होता है, मतलब पैकिंग चार्ज लगता है उतना, ठीक। तो यहाँ पर 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20। ये मेरा एसपी होगा और ये भी जो भी है वो मेरा क्या होगा, पैकिंग पर जो खर्च होता है वो होगा, है ना। जो पैकिंग चार्ज लगता है वो मेरा है यहाँ पे। अब जरा देखिए 20 एसपी है, अगर इस पे एक पैकिंग चार्ज लगता है तो अगर हम पैकिंग चार्ज को हटा दें तो कितना होगा, 19 होगा एसपी। तो इस 19 का जो वैल्यू है वो कितना है, 456। क्यों, क्योंकि इस पे भी क्या है, पैकिंग चार्ज जुड़ा हुआ नहीं है। इस 456 पे जो है वो पैकिंग चार्ज क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो 19 का वैल्यू कितना है, 456। 19 से कट करते हैं, 19 के 19, 19 दूना 38, बच गया यहाँ पे कितना, यहाँ बच गया 7, 19 चौक 76, 24, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है विक्रय। विक्रय मूल्य कितना है, 20 है। तो इस 20 का वैल्यू अगर हम बात करते हैं कितना होगा, तो 24 गुने 20, 24 गुना 48 और एक जीरो, मतलब 480 रुपए क्या है हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1710 रुपए में 2 घोड़े बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहला 10% की हानि पर तथा दूसरा 25% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, देखिए मतलब इस टाइप का किया है ये क्वेश्चन में। देखिए इसको करना कैसे है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीपी और ये है एसपी। तो पहला घोड़ा हो गया करता है वो 10% हानि में बेचता है, मतलब 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4, ठीक है। मतलब 10 में 1 का लॉस हो रहा है, मतलब 10 में खरीद के उसको 9 में बेच दिया होगा, ठीक। दूसरा घोड़ा क्या करता है, 25% लाभ में बेचता है, मतलब 4 में खरीद के 5 में बेच दिया होगा, 4 में खरीद के 5 में बेच दिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहला विक्रय मूल्य ये है, दूसरा का विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं, हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। इसको 10 बना सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी करना होगा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग घोड़ा है, एक ही घोड़ा नहीं, यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा, ये अलग अलग घोड़ा है, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ 10 और यहाँ 8, कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 और 9 19। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास गिवन क्या है, तो 1710 रुपए क्या है, 2 घोड़ा बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य गिवन। तो ये 19 का वैल्यू कितना है, ये 19 कैसे आया, दोनों को जोड़ने से आया, ये 2 घोड़ा का दाम है, तो 19 का वैल्यू कितना है 1710। तो अगर हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकालते हैं, अगर 19 से इसको कट करते हैं तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो हमको क्या निकालना है कि कितना रुपए का लाभ हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है, तो इस 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 19 9 171 और 1 जीरो बचा हुआ है, मतलब हमको कितना का लाभ हो रहा है, तो 90 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ हो तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर एलिगेशन मेथड यूज होगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला टाइप अगर हम देखते हैं, ये पहला टाइप का केक है और ये दूसरा टाइप का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला टाइप का कितना केक 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर मतलब +15, और दूसरा टाइप को 10% हानि पर बेचता है। लेकिन अगर ओवर उसका बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 30 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमको 30 रुपए क्या निकालना होगा, परसेंटेज से निकालना होगा। तो लिखेंगे ओवर और
प्रॉफिट परसेंट कितना हो, 30 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 900 में गुने 100। यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कट करेंगे 10 बार में, यहाँ कट करेंगे 3 बार में, मतलब 10/3%। तो इस 10/3% को यहाँ पे लिखेंगे, लाभ हो रहा है प्लस में। अब क्या होता है, बटन 3 आ रहा है, एलसीएम लेंगे, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों जगह पर। यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ अगर एलिगेशन यूज करते हैं तो कितना होगा, तो -30 उनको माइनस, यहाँ पे कितना है 10 है, तो हमको करना क्या, बड़ा में छोटा को माइनस करना होता है, तो बड़ा कौन है 10, तो 10 में माइनस करेंगे किसको, तो -30 को। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो यह कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 40, और इधर देखिए तो 15 45 में 10 माइनस होगा कितना बचेगा 35। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 5 × 40 और 5 × 7 = 35, मतलब 8:7 आ गया। सॉरी देखिए, तो 8 7 कितना हो गया, टोटल 15। तो इस 15 का वैल्यू कितना है 900, क्योंकि 2 घोड़ा कितना खरीदता है 900 खरीदता है, सॉरी 2 घोड़ा नहीं 2 केक, ठीक है। तो दो टाइप का जो केक है वो कितना खरीदता है 900 में, तो 15 का वैल्यू कितना है 900 है। तो अगर हम एक का वैल्यू निकालते हैं 15 × 6 = 90, मतलब 60 निकलेगा। हम देखते हैं यहाँ पे कितना, 8 का वैल्यू अगर निकालते हैं 8 × 6 = 48 480, और 7 का वैल्यू अगर निकालते हैं 7 × 6 = 42 420। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही हमारा आंसर नहीं निकला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइप 1 का कितना केक था, तो 3 केक था, और टाइप 2 का 6 केक था। हमको एक एक केक का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए टाइप 1 का केक ये था, और ये टाइप 2 था, तो ये 3 केक था इस पर, तो एक केक का अगर मूल्य निकालते हैं तो कितना निकलेगा 480/3, 3 से भागा देंगे, 3 16 48 160, तो एक केक का दाम कितना निकला 160। इसी तरह अगर हम इसका निकालते हैं तो एक ये क्या था, टाइप 2 का कितना केक था, इस पर 6 केक था इसके पास, तो एक केक का दाम कितना होगा, तो 420/6, 6 7 42, मतलब 70 रुपए क्या होगा टाइप 2 का केक होगा। तो आंसर जो होगा वो 160 और क्या होगा 70 होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए यहाँ हमारा सीपी है और ये एसपी है, इधर क्या है तो पेंसिल और पेन। देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि पेंसिल, अगर हम परसेंटेज वैल्यू देखते हैं तो कितना है 33.1/3%। तो बोला क्या है कि पेंसिल का क्रय मूल्य कलम से कितना है, तो इतना परसेंट क्या है कम है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/3, मतलब 3 कलम का दाम है तो 1 कम होगा किसका पेंसिल का दाम, मतलब कि अगर पेन का दाम 3 है तो पेंसिल 1 कम हो जाएगा 2, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर बोला क्या कि 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है 4 पेंसिल का वो बराबर होगा किसका 5 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर, 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए अगर हम 4 पेंसिल की बात करते हैं तो 4 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा ना, और अगर हम 5 कलम की बात करते हैं तो 5 तिया 15, ठीक है। तो बोला है कि 4 पेंसिल को जो है वो कितना में बेचता है, तो जितना पेन 5 पेन का दाम है, 5 पेन का दाम कितना 5 तिया 15, मतलब 15 में क्या करता है 4 को पेंसिल को बेचता है। तो देखिए बेचा खरीदा है 8 में, बेच रहा है कितना में 15 में, मतलब 7 का क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में 8 में गुने 100। तो अगर आप देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 700/8 आएगा गुने 100, सॉरी गुने 100 नहीं, यहाँ 700, ये 100 इधर मल्टीप्लाई 700/8%, ठीक है। अब देखिए इसको 8 से तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 × 8 = 64, बच गया कितना यहाँ पे 6, 60, 8 × 7 = 56, बच गया कितना 4, पॉइंट लगाएंगे तो 8 × 5 = 40, मतलब 87.5% क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ के नजरिए से इनमें से कौन सा सौदा सर्वाधिक फायदेमंद है।
मतलब किसमें हमको ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो देखिए एक तरफ लिखा हुआ है सीपी, एक तरफ लिखा हुआ है प्रॉफिट। मतलब पहला में है क्या 36 सीपी है तो लाभ कितना है 17, फिर 50 सीपी 24 लाभ, 40 सीपी 19 लाभ, 60 सीपी और 29 लाभ। तो इसमें हमको किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट किसमें हमको ज्यादा मिल रहा है, ये हमको चेक करना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप याद रख लीजिए, रट लीजिए क्या कि सबसे पहले हमको किसको चेक करना है, तो जिसका वैल्यू ज्यादा और जिसका वैल्यू कम, मतलब सीपी जिसका ज्यादा और जिसका सीपी क्या है कम है, पहले हम उसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सी, उसी को चेक करना है। चेक किसको करना है, तो जिसका सीपी ज्यादा होगा मतलब मोर, और जिसका लेस होगा मतलब कम होगा, उसी को चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है 4 नंबर का, कितना है सीपी 60 और प्रॉफिट कितना है 29। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल के देखते हैं। 29 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में 60 में गुने 100, यहाँ पे 20 दिया 60 और 20 बचे 100, मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 45, 5 गुने 10 और 4 14 बटा 3%। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 चौके 12 बच गया 2, 25 3 8 24 बच गया 1, तो 3 तिया 9 3 तिया 9 इस तरह रिपीट करते जाएगा। ठीक है, ये परसेंट आएगा। अगर हम सबसे लास्ट वाला चेक कर, उस सबसे कम वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाला सबसे कम सीपी है कितना है 36, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 17 का कितना में 36 में गुने 100। इसको अगर हम कट करते हैं 4 9 36, 4 से कट करेंगे 25 बार में, 25 सत्ते 175 का 5 हाथ में कितना आ गया 17, 25 से 25 और 10 35, 35 और 7 42 बट्टा में 9, इतना परसेंट। इसको अगर आप पॉइंट में मतलब इसको डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36 बच गया कितना 6 65, 9 सत्ते 63 पॉइंट बचा 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 28 रिपीट होते जाएगा। देखिए इससे कम आ गया, तो हम इतना ही दो ही को चेक करके हम आंसर इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि चेक करना है तो चेक करके दिखा देते हैं। देखिए बचा हुआ है कौन 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर में कितना का सीपी लिखा हुआ है, यहाँ पर है 50 और प्रॉफिट है 24, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कितना है 24 बटा 50 गुने 100, 50 गुनी 100 कितना आ गया 48%। तीसरा को भी चेक कर ही लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट कितना है 19 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में 40 में गुने 100, 20 गुना 40 और 20 से कट करते हैं 20 बचे 100, तो 19 बचे 95 बटा 2%, तो 19 बचे 95 मतलब कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 बचे 10। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको किसमें मिल रहा है, तो 4th नंबर पे मिल रहा है। तो आपको सारा चेक करने का जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले किसको चेक करेंगे, जिसका सीपी सबसे ज्यादा और सबसे कम होगा, आप वही दोनों को चेक करेंगे और उन लोग दोनों में कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा है। तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा आ रहा है मतलब ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि विक्रय मूल्य का मतलब 13/15, तो अगर हम सीपी रेशियो एसपी निकालते हैं तो कितना आएगा 13/15। ऐसा क्यों किए, देखिए इसको हम पहले समझा चुके थे, तो समझा देते हैं। बोला क्या है विक्रय मूल्य का 13/15 में क्या करता है खरीदता है, मतलब सीपी है। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो 13/15 ही तो बचेगा, सीपी रेशियो एसपी। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही करना है, जिसपे काला करता उसको नीचे लिखते हैं। तो क्या बोला था विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या है नीचे है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए इसको हम मान लेते हैं क्या रेशियो 1300 क्या है इसका क्रय मूल्य था और 1500 क्या था विक्रय मूल्य था। थोड़ा सा मतलब ले इसको आसान करने के लिए अब बोला कि विक्रय मूल्य इसको क्या करता है कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर क्या करता है बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1500 है। ठीक है, और 12% अधिक में बेचेगा मतलब 112/100, यहाँ 2 0 कट जाएगा। 15 गुना 30, 15 के 15 दिन 18, 15 के 15 दिन 16। अब देखिए खरीदा है 1300 में, बेचा है कितना में 1680 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है,
तो प्रॉफिट हो रहा है 380 का। तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 380 का प्रॉफिट हो रहा है 1300 में गुने 100। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, 26 और 10 36 मतलब 12 120, तो 13 9 117 बच गया 3/13 मतलब 29.3/13% क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए सीपी और एसपी, ठीक है, इसको पहले मत देखिए सीपी। यहाँ पर बोला क्या, तो वो बोला है पहले क्या कि विक्रय मूल्य 60% क्या होता है कम, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो पहले क्या था, मान लेते हैं पहले था 100, लेकिन बाद में कितना हो गया 60 कम हो जाएगा, 60 क्या होगा कम होगा, तो कितना हो जाएगा 40, है ना। ये क्या है पहले का है, ये पहले का है और ये बाद का है एसपी, ठीक है। अब बोला क्या है कि जब ये कम होता है ना तो 10% क्या हो जाता है उसको लॉस होता है, किस पर 10% का हानि होता है, लॉस होता है किस पर, ऑन सीपी क्रय मूल्य पर। तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, मतलब ये 10 क्या है सीपी है और ये क्या है, ये जो 1 है वो मेरा क्या है लॉस है, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि खरीदे होंगे 10 में, 1 का लॉस में बेच देंगे मतलब 9 में बेचे होंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे लॉस, जब यहाँ पे एसपी को कम किए तो 40 एसपीआई बना था, लेकिन यहाँ जो 10% लॉस हुआ क्रय मूल्य पर तो 9 बना एसपी, तो इस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो हमको क्या निकालना है पहले सीपी निकालना है, सीपी कितना है 10, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/9, कैसे 1 का वैल्यू निकालेंगे 40/9, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 400/9, मतलब मेरे पास गिवन क्या हो गया सीपी आ गया कितना, तो 400/9 और एसपी कितना था पहले 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 100 माइनस 400/9। ऐसा क्यों किए, तो प्रॉफिट कब होता है जब एसपी में सीपी को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 500/9, कैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 900 में 400 मिलेगा 500 नीचे 900 आएगा, ठीक। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 500 का हो रहा है बटा 9 कितना में, तो 400/9 गुने 100। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 से 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, 4 से कट करेंगे 25 बाद में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 25 कितना 125, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 125%, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12 रुपए प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे, उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन इस तरह हम पहले करवा चुके हैं ये टाइप, तो यहाँ क्या होगा एलिगेशन मेथड यूज होगा। देखिए पहले 50 कलम को 10% लाभ पर बेच दिया, 150 कलम खरीदा था ना वो, तो उसमें से 50 कलम को 10% लाभ पर बेच दिया, बाकी जो बचा उसको कितना परसेंट लाभ पर बेचा ये हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं X% लाभ पर बेचा, और पूरे सौदे में उसको कितना का लाभ हो रहा है तो 15% का। यहाँ पे एलिगेशन यूज कर देंगे, तो हमको पता है कि यहाँ क्या लिखा था क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है तो 10% लाभ पर कितना कलम बेचा 50, और बाकी का 100 बेचा होगा इसका। रेशियो निकालते हैं 50 में 50 50 दूनी 100, रेशियो निकल गया, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस 2x, और दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3, यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 15 से कितना 45, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2x का वैल्यू निकालते हैं कितना आएगा, ये 10,000 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 35, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 35/2%, लेकिन आंसर क्या है हमारा इसमें पूर्णांक में है, तो इसका पूर्णांक कितना 17 34 आधा हो जाएगा, इसमें 17.5% हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 3200
76 रुपए है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी। देखिए अगर मान लेते हैं वो डेली का पैसा देकर के जाता ट्रेन का टिकट लेकर के, तो 41 रुपए डेली लेता और 30 दिन अगर जाएगा कितना लग जाता उसको, 14 या 42 मतलब 4200 लगता। लेकिन उसने क्या किया वो मासिक पास खरीद लिया कितना रुपए का, तो 3276 रुपए का। तो देखिए पहले लगता कितना, अगर डेली का अगर 140 रुपए टिकट लेके चलता तो 4200 रुपए लगता 30 दिन में, लेकिन वो टिकट जब मासिक पास खरीद लिया तो इसको इतना लग रहा है। बचत कितना हो गया, बचत कितना हो रहा है, तो 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 9 में 2 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, और यहाँ पे बचा कितना 1, मतलब 11 में 2 जाएगा तो 9, मतलब 924 रुपए का क्या हो रहा है उसको बचत हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि कितना का बचत, मतलब परसेंट में कितना होता है, मतलब हमको निकालना है बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत मतलब कि सेविंग परसेंट कितना होगा, तो 924 रुपए का करता है सेव करता है कितना में 4200 में गुने 100, यहाँ से 2 जीरो कट देंगे, 42 से इसको कट करते हैं, 42 गुना 84, यहाँ बचा कितना 6 2 8 84, 42 गुना 84 मतलब जो हमारा आंसर होगा तो क्या होगा 22% होगा। तो चलिए गाइस आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, रघुनंदन एक मशीन 45 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 55 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। यहाँ पर मान लेते हैं क्या सीपी, ठीक है, इधर बेचता है प्रॉफिट होता है कितना बेच रहा है, इधर 55 लाख में, इधर लॉस होता है पीछे आ रहे हैं, तो इधर कितना बेचा था 45 लाख में। अब जरा देखिए बोला क्या कि उसका लाभ प्रॉफिट जो है, ये जो प्रॉफिट है वो क्या है पूर्व घाटा, जो घाटा हो रहा था उससे 9 गुना है, मतलब ये अगर घाटा 1 का हो रहा था तो रेशियो में यहाँ कितना होगा 9 का, मतलब लॉस रेशियो प्रॉफिट कितना है 1:9। अब क्या करते थे इसका डिफरेंस देख सकते हैं ना, तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 10 लाख का, ठीक है। और इधर अगर हम देखते हैं डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस 9 और 1 10 यूनिट का है, 10 यूनिट का डिफरेंस। तो जरा देखिए इस 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 लाख रुपए, क्योंकि ये भी इसका डिफरेंस ये भी इसका डिफरेंस दोनों तो इक्वल होना चाहिए। तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 लाख है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1 लाख हो जाएगा, और 9 यूनिट का वैल्यू 9 लाख हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या निकालना है सीपी निकालना है। तो जरा देखिए जब 45 लाख में बेचता था तो उसको क्या होता था लॉस होता था, कितना का 1 यूनिट का लॉस होता था, मतलब 1 लाख का लॉस हो रहा था। तो अगर 1 लाख इसमें जोड़ देंगे तो हम सीपी तक पहुंच जाएंगे। तो सीपी कितना जाएगा 45 लाख में 1 लाख जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 लाख, ये हमारा क्या हो जाएगा तो सीपी हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर है। चलिए गाइस आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है टिंकू 1,23,684 रुपए की वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 60% वस्तुएं वह 16.66% लाभ पर बेचता है और बाकी की हानि पर बेची। यदि कुल हानि 14% है तो बाकी वस्तुओं पर होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहां पर भी एलिगेशन मेथड यूज होगा, सेम मेथड। 16.66% मतलब होता क्या है 1/6 है ना। अगर इसको पूर्णांक में आप लिखते हैं या तो पॉइंट में लिखा हो, पूर्णांक कैसे लिखाता है 16.2/3%। इसको आप तोड़कर देखिए, इसको अगर आप हम छोड़ इसको यहाँ पे 1/6 लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो परसेंट में है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं ये जो 16.2/3% है वो 100/6 का ही तो वैल्यू है, 100/6%, 100/6%। कैसे देखिए 1/6 को अगर हम फिर से क्या करते हैं परसेंटेज वैल्यू चेंज करते हैं, क्या करेंगे 1/6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 100/6%। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 16×6 = 96, ठीक है 16×6 = 96, बचा कितना 4,
तो 4/6, फिर कट जाएगा 2 और 3 तो आया कि नहीं, 16.2/3%, और इसी को हम क्या लिखते हैं 16.66%। ठीक है, तो हम लोग एलिगेशन में क्या यूज करेंगे, 16.66 यूज नहीं करेंगे, कितना यूज करेंगे 100/6, जिससे क्या होगा हमारा जल्दी बनेगा, है ना। देखो पहले को क्या करता है, यहाँ पे बोला है कि टिंकू इतना रुपए की वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 60%, मतलब पहला जो 60% वस्तु है उसको क्या करता है वो 100/6% में बेचता है, और बाकी जो 40% बच गया उसको कितना बेचा हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि हानि में बेच रहा है, तो मान लेते हैं x% हानि में बेचा। पूरे सौदे में मतलब कुल उसको टोटल जो है उसका कितना हो रहा है 14% का हानि हो रहा है ना। ये परसेंट बता देते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे एलिगेशन। तो हमको पता है जब भी बटा में रहता है क्या करते हैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह पे, तो ये 6 यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें यहाँ माइनस कितना है 6x है, यहाँ माइनस 14x 14 और गुने 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 100 है, तो हमको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी कितना है, तो इसको पहले 60% बेचा था तो बाकी का 40% इसको बेचा होगा, तो एक एलसीएम सॉरी रेशियो निकालते हैं, तो 20 या 60 और 20 गुना 40, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा कितना 300, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुनी 12 मतलब माइनस 12x, और यहाँ पे 3 2 5 और यहाँ कितना माइनस 14 गुने 6, तो 6 बचे 30 और 14 42 मतलब 420 भी क्या माइनस में। अब यहाँ पर अगर हम 12x का वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 720, 12 से कट करते हैं 12 6 72, मतलब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू देखते हैं वो कितना आता है 60, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा 60% में क्या हो रहा होगा उसको लॉस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा तो लॉस हो रहा होगा 60% का। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी अपनी आमदनी के प्रथम 2000 रुपए पर x% कमाता है और शेष आमदनी पर y% कमाता है। यदि 4000 रुपए की आमदनी पर 700 रुपए कमाता है तथा 5000 रुपए की आमदनी पर 900 रुपए कमाता है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए पहले बोला क्या 4000 को देखते हैं, तो 4000 में क्या होगा पहले 2000 रुपए पर क्या कमाएगा वो x% कमाएगा, और बाकी जो 2000 बच गया उस पे वो कितना कमाएगा तो y% कमाएगा, और दोनों को मिलाकर वो कितना कमा लेता है तो 700 रुपए कमा लेता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये x 100 दो जीरो कट जाता है, यहाँ पे क्या होगा 20x यहाँ पे 20y। अगला अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पे क्या 5000 रुपए, मतलब पहले के 2000 रुपए पर x% फिर से मिलेगा उसको कमाएगा उसको, और बाकी जो 3000 होगा उसमें से वो y% कमाएगा, टोटल मिला के वो 900 कमा लेता है। फिर से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, तो एग्जाम में इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी सर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 जीरो कम करके लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरो क्लास में कट ही जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे ये सेम सेम दिख रहा है तो इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -10y, यहाँ पे कितना आएगा -10y, इधर सॉल्व करते हैं तो -200, यहाँ से देखिए माइनस माइनस कट गया, ये 0 से 0 कट गया, मतलब y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 20। हमको क्या निकालना है x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस 20 को यहाँ पे अगर रख देते हैं तो 20 गुने 20 करना 400, 400 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब यहाँ बचा हुआ था कितना 20x, तो इस 20x का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ जो 400 आएगा वो इधर माइनस में 300 बन जाएगा, माइनस और 700 मतलब 300, तो यहाँ से हम कट करते हैं 20 के 20 बच गए यहाँ तो 10 20 25 100, मतलब x का जो वैल्यू निकला वो मेरा कितना निकला 15%। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि लाभ व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है तथा मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा हो तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए बेच क्या कह रहे हैं, तो एक कैंडल बेच रहे हैं, ठीक है, और एक पेन बेच रहे हैं। तो यहां पर सीपी और एसपी की बात करते हैं। ठीक है,
बोला क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए। मोमबत्ती का क्रय मूल्य और कलम का क्रय मूल्य का क्या, मोमबत्ती का क्रय मूल्य जो है वो कलम का आधा है। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, यही तो है पता कि कलम का क्रय मूल्य अगर 2 है, कैंडल क्या होगा उसका आधा, वही बोला है। हम एसटी को x मान लेते हैं, एसटी को x और इसको y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हम 10 मोमबत्ती बेचते हैं, 10 मोमबत्ती का दाम कितना होगा, 10 रुपया, क्योंकि 1 रुपये दाम एक मोमबत्ती का, तो 10 मोमबत्ती का 10 रुपये दाम हो गया। इसमें से बोला क्या है कि लाभ जो होता है वो कितना होता है, तो 3 कलम का विक्रय मूल्य, 3 कलम, एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है y, तो 3 का कितना लगेगा 3y, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, लाभ प्रतिशत। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्या कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला है 4, जबकि 10 मोमबत्तियों के 10 कलमों के को बेचने पर, 10 कलम को बेचने कितना, 10 गुना 20 लाख, तो हानि होगा, कितना का हानि हो रहा है, 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य, 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। तो ये परसेंटेज मतलब ये है लाभ प्रतिशत, ये हानि प्रतिशत, लेकिन दोनों का संख्यात्मक मान क्या बोला था, बराबर है, ये दोनों को बराबर कर देंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ 40 में 4x होगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 से कटेंगे 2 बार में, ये 2 से कटेंगे 2 बार में, हमको निकालना है x रेशियो y, x रेशियो y, मतलब यहाँ बोला क्या है, मोमबत्ती का और कलम का विक्रय मूल्य का अनुपात। तो मोमबत्ती का पहले x है और ये y, तो x रेशियो y निकालना है। तो x रेशियो y को उधर लेंगे, ये 2 को उधर ले आएंगे, कितना लगेगा 3/2, मतलब 3 रेशियो 2 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जैसे इस तरह में आंसर लिखा रहेगा x रेशियो y, तो 3 रेशियो 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या क्वेश्चन के पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक मोबाइल फोन 30 रुपए पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, यदि Q रुपए पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q रेशियो P क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोला है कि एक मोबाइल फोन को जब 30 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, 12% का लाभ होता है। मतलब CP क्या होगा, कम हो रहा होगा, लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो लेस फ्रैक्शन कितना होगा, 100/112। अब उसी फोन को अगर Q रुपए में बेचा होता तो उसको क्या हो रहा है, 4% का हानि हो रहा है, मतलब घटा हो जाता, मतलब मोर फ्रैक्शन यूज होगा, 100/96, 4% 296 से, ठीक है। दोनों क्या है, CP है, ये भी CP ये भी CP, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको कट करते हैं, 16×96 और 16×112, ये 100 से 100 कट जाएगा। हमको निकालना क्या है, Q रेशियो P, मतलब Q/P। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6/7, ये 6 नीचे था, इधर आ जाएगा ऊपर, मतलब Q रेशियो P जो है वो कितना आएगा, 6/7, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं पहला साइकिल का जो क्रय मूल्य है उसको x मान लिए और दूसरा साइकिल का जो क्रय मूल्य है उसको हम y मान लिए, ठीक है। तो पहला साइकिल को क्या करता है, x 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 10% लाभ मतलब क्या, 110/100 इतना बेचता होगा, ठीक है। पहला साइकिल है तो x। दूसरा क्या करता है, 20% लाभ होगा, 120y/100 इतना बेचता होगा। लेकिन बोला क्या है कि अगर पहला को वो 20% और दूसरा को 10% बेचता तो 5 रुपए अधिक मिलते। तो अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को अगर हम घटाएंगे तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, बड़ा कौन है, तो बाद में जो प्रॉफिट मिल रहा है मतलब 120x/100 प्लस 110y/100, इसमें से माइनस करेंगे किसको, तो इसको, ये पूरा, तो हमको 5 रुपए क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। मतलब इसमें क्या मिलता है, हमको 5 रुपए अधिक मिलता है, दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना निकलना चाहिए, 5 रुपए मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, इस ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं,
अगर इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इस 100 को एलसीएम कॉमन लेके या एलसीएम जो भी बोले उसको हम इधर कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं 120x और यहाँ 110x, माइनस होकर कितना बचेगा 10x। यहाँ पे 110y, यहाँ 120y माइनस 10y बचेगा, और ये 100 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा इक्वल टू 500। यहाँ से अगर हम 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई, यहाँ 10 कॉमन, यहाँ पे 500, तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, मतलब कि हमारा x माइनस वाई कितना आ गया, तो 50 रुपए आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको पूछा है दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर। तो क्रय मूल्य कितना कितना था, सीपी, ये क्या हमारा सीपी है, किसका, फर्स्ट का और सेकंड का। तो x मेरा सीपी है और y मेरा सेकंड साइकिल का सीपी है। तो देखिए हमको दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, मतलब x माइनस वाई ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई 50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 47,200 रुपए में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। इसके बदले यदि वह 8 गाय तथा 3 बकरियां खरीदता तो उसे 53,000 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। तो एक गाय का मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो शॉर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को माइनस अगर करते हैं तो 53,000 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक को कितना बेचता है 47,200 में, लेकिन जब अगर उसको एक्सचेंज करता है, मतलब 3 गाय की जगह पे 8 गाय और 8 बकरी की जगह पे 3 बकरी खरीदता है, तो 53,000 ज्यादा देना पड़ता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 53,000 आना चाहिए। दोनों को माइनस करते हैं तो 3 गाय बेचता है पहले, 3 गाय खरीदता है, तो 3 काव प्लस 8 गोट इतना खरीदता है। लेकिन बाद में अगर इसको ऐसे खरीदता, 3 काव की जगह पे 8 और 8 बकरी की जगह पे 3 बकरी, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या है, 53,000 ज्यादा इसमें लगता है ना, मतलब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 53,000 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस। कैसे होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ था इसमें, पिछला क्वेश्चन जैसे किया था। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 में 3 होगा 5, यहाँ पे 8 में 3 माइनस होगा 5, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे c माइनस g आएगा बराबर 53,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 से कट करते हैं, 5 1 5, 5 6 30, 2 0, मतलब c माइनस g का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन अगर इसको हम दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें यहां पर ऐसे, तो क्या आएगा, तो इसका कितना है यहाँ पे, तो 53,000 ज्यादा मिलता है, मतलब पहले वाला कितना मिलता था, तो 47,200, ये पहले वाला है ना 47,200 मिलता खरीदता था इतना में, लेकिन इसमें जब इसको जब खरीदा इतना तो 53,000 ज्यादा लग गया, मतलब 1,02,000 क्या लगा, उसको ज्यादा लगा। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं 8 और 3 11 और 8 3 11, मतलब 11 कॉमन आ रहा है, c प्लस g इक्वल टू, यहाँ पे आप जोड़ते हैं तो 1,47,400 आएगा। ठीक है, 11 से कट करते हैं, 11 1 11, 11 3 33, 11 4 44 कितना हो रहा है। ठीक है, तो c प्लस g जो है वो कितना आ गया, तो 13,400। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है, हमको क्या निकालना है, एक गाय, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है गाय का मूल्य, मतलब एक गाय का मूल्य। तो इसको हमको सॉल्व करना है, यहाँ तो स्पेस है नहीं, ऊपर में तो क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तो इसको क्या करते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अब हमको सॉल्व करना था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 कितना आया था, c माइनस g कितना था, तो 106 और 2 0, c प्लस g कितना आया था, तो 13,400।
ठीक है। हमको क्या निकालना है, काउ निकालना है, गाय का वैल्यू फाइंड करना है, सी का वैल्यू, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए साइन अलग अलग है, जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 2c, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10, 3 और 1 4 2, मतलब 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 12,000। मतलब सी का जो वैल्यू है, मतलब एक गाय का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर बकरी का बोल देता तो देखिए बकरी का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे कैसे देखिए अगर हम मान लो बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछते गोट का वैल्यू कितना होगा, एक बकरी का मूल्य कितना होगा, यहाँ पे कितना 13,400 है, इसमें से 12,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1400, मतलब एक बकरी का दाम कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या है अभी गाय का, तो गाय कितना है 12,000 रुपए में एक गाय का। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% के लाभ पर एवं कुर्सी को 8.3% की हानि पर बेचता है, परंतु कुल मिलाकर उसे 25 रुपए का लाभ होता है। दूसरी ओर जब वह मेज को 8.1/3% की हानि पर तथा कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होता है न ही हानि। मेज की कीमत ज्ञात करें। देखिए पहले लिखते हैं सीपी ऑफ टेबल, सीपी ऑफ टेबल कितना है, सीपी ऑफ अ टेबल, एक टेबल पे क्या है मान लेते हैं एक्स है, टेबल का क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स, और सीपी ऑफ अ चेयर कितना मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि टेबल को 12.5% के लाभ पर बेचता है, 12.5% कितना 1/8, तो x/8, सिर्फ हम लाभ की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, लाभ पर बेचता है, और 8.1/3% की हानि पर बेचता है, किसको कुर्सी को। हानि में क्या यूज करेंगे, तो माइनस यूज करेंगे, लेस हानि हो रहा है माइनस यूज करना है। ठीक है, तो कितना में हानि हो रहा है 8.9/3, उसका मतलब कितना होता है 8.9/3 मतलब होता है क्या 1/12, तो y/12 आ जाएगा। टोटल जो लाभ होगा वो कितना का हो रहा है 25 रुपए का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 24, यहाँ पे 3x और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 24 मतलब 2y वैल्यू 25। इस 24 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो 3x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 600। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकला। अगर बोला है क्या कि टेबल को 8.1/3% के हानि पर और कुर्सी को 12.5% लाभ पर, मतलब जो प्रॉफिट और लॉस है उसको एक्सचेंज कर देगा, है ना। तो एक्सचेंज करेगा क्या, इक्वेशन में क्या आएगा उल्टा आएगा, मतलब कि अगला जो इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, तो -2x + 3y, और यहाँ पे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो इन दोनों इक्वेशन क्या करें हम सॉल्व करते हैं। देखिए जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको क्या फाइंड करना है, टेबल, टेबल क्या है x, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन लोग दोनों को क्या करते हैं पहले हम बराबर करते हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना 6, दोनों को 6 बनाने की कोशिश करते हैं, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा 3 × 9x - 3 × 6y = 6 × 1800। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y = 0। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 5x, यहाँ पे कितना आएगा 1800, 5 से कट करते हैं, 5 × 15 5 × 36, तो x का जो वैल्यू है वो कितना रुपए आ गया 360 रुपए, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम के मूल्य पर बेचता है, फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम मूल्य पर बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य का पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसको समझिए पहले, अगर हम एक पुस्तक का सीपी ऑफ बुक, एक बुक का सीपी अगर हम x मानते हैं, टोटल कितना बुक बेच रहे हैं, तो
11 मतलब खरीदे बिंदु 11, अगर हम 11 का सीपी निकालते हैं, सीपी ऑफ 11 बुक्स कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़िए, बोला क्या है कि एक वस्तु पहला किताब क्या करता है, एक निश्चित दाम पर बेचता है, कितना बेचता है को नहीं पता, लेकिन जब अगला बेचता है तो उसको 1 रुपया कम, और जब अगला बेचता है तो अगला मतलब पिछले वाले से फिर 1 रुपया कम, फिर अगला जब बेचता है तो उससे पिछले वाला से 1 रुपया कम, मतलब 1-1 रुपया क्या करता है, कम करके बेचते जाता है। तो जो छठा किताब रहता है, 6 नंबर, उसको बेचता है क्रय मूल्य पर ही। यहाँ बोल दिया है कि जो छठवीं पुस्तक है उसको क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब ये सीपी पर बेचता है। ये क्या है, छठा नंबर पर किताब है ना, 6, ये 6 जो है वो कितना में बेच रहा है, तो वो x में बेच रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस सीपी में बेच रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जितनी भी पुस्तक होंगी वो कितना में बेचेगा, तो पहले तो x, इससे एक क्या करेगा, इससे एक कम में इसको बेचा होगा, मतलब ये x + 1 एक ज्यादा में बेचा होगा इसको, फिर अगला वाला कितना होगा, x + 2 होगा, फिर इससे अगला इससे पहले वाला क्या होगा, x + 3 में बेचा होगा, फिर इससे वाला पहले क्या बेचा होगा, x + 4 में बेचा होगा, फिर इससे पहले कितना बेचा होगा, तो x + 5 में बेचा होगा, ठीक। इसी तरह अगर इससे आगे हम चलते हैं तो इसके बाद जो बेचेगा वो कितना बेचेगा, x - 1, मतलब 1 रुपए कम करते जाएगा। इसके बाद जो बेचेगा x - 2, ठीक है। इसके बाद जो बेचेगा तो x - 3, और इसके बाद जब बेचेगा तो x - 4, और इसके बाद जब बेचेगा तो x - 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो 11 पुस्तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, तो ये मेरा एसपी है, ये बेच रहे हैं इतना में, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हम सबको जोड़ते हैं तो x x x कितना हमारा 11 पर, मतलब 11x, और बाकी जो नंबर है +5 इस -5 से कट जाएगा, +4 -4, +3 -3 से कटेगा, +4 -2 से, सॉरी +2 -2 से, +1 -1 से कटेगा, ठीक है। मैं सारा तो कट जा रहा है, तो कट क्या आएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर सीपी की ये जो एसपी है वो कितना है, 11 का, ये कितना है, 11 का एसपी है, और ये 11 का सीपी है, मतलब खरीदा है 11x में, बेच रहा है 11x में, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस कुछ हो रहा है क्या, नहीं, 0 का हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस है वो कितना हो रहा है, 0 का, मतलब हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर कि नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, ना तो लाभ और ना ही हानि। इसका ही मतलब है ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। तो गाइस इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्काउंट शुरू करने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।